झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जो उलगुलान न्याय रैली का जो आयोजन रखा गया है, यानी कि आपका 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान रांची में यह रैली होगा और इसकी जो तैयारी है वह जोरों शोरों से चल रहा है। यानी देखें कि उसकी तैयारी की जो अंतिम पड़ाव का है तैयारी का, वह उस पर किया जा रहा है। लेकिन यह सब के बीच एक तरह से देखें बीजेपी और जेएमएम में जो पोस्टर बैनर वार है वह भी शुरू हो गया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, जब वह एक पोस्टर को लेकर के ट्वीट करते हैं, वह पोस्टर जो उलगुलान न्याय रैली का जो पोस्टर लगाया जाता है, वह एक पोस्टर का फोटो जो है वह बाबूलाल मरांडी जी अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हैं और शेयर करते हुए वह लिखते हैं उलगुलान न्याय रैली नहीं, आदिवासी का अपमान रैली कही। यह सब जो है वह बाबूलाल मरांडी जी अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं और इसके आगे फिर देखिए वह क्या लिखते हैं। रांची में होने वाले इंडी अलायंस की रैली से झामुमो के संस्थापक सदस्य झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का पोस्टर से गायब कर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति हेमंत सोरेन को महिमा मंडित किया जा रहा है। अब झामुमो का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन परिवार तक ही सीमित रह गया है। स्पष्ट है, इंडी की रैली में जमीन से जुड़े नेताओं को दरकिनार कर सिर्फ के परिवारवादियों को ही जगह दिया जा रहा है। जनता इस परिवार तंत्र का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। जनता इनके भ्रष्टाचार का जवाब मोदी जी के विकास पर मुहर लगा करके देगी। और यह फोटो जो है वह फोटो बाबूलाल मरांडी जी ट्वीट करते हैं। इस फोटो में आप अगर देखें तो जो फोटो वह ट्वीट किया गया है, इस फोटो में इंडिया उलगुलान न्याय रैली लिखा हुआ है और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का फोटो है तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जी का फोटो है। यानी जिस पोस्टर बैनर को लेकर के, जिस पोस्टर बैनर पर वह निशाना साध रहे हैं, जेएमएम को टारगेट कर रहे हैं कि जो आदिवासी के और जो आपका जेएमएम पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं, झारखंड के एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनका पोस्टर से फोटो जो है वह गायब करके और जो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचारी के आरोप में हेमंत सोरेन जी का महिमा मंडित किया जा रहा है। यानी कि वह आरोप लगा रहे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल में हैं और जेल में जिस वह आरोप में ज़मीन से और जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन पर लगे हुए हैं, जिस आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है और वह आज जेल में है। अब इस पोस्टर बैनर के जवाब में जो जेएमएम है, देखिए वह क्या जवाब देती है बाबूलाल मरांडी जी को। अच्छा लगा बाबूलाल जी कि आप आदिवासी अस्मिता की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ पॉइंट वाइज उन्होंने और लिखे, फिर बताइए आपके भाजपा पार्टी के पोस्टरों में, यानी वह भाजपा पूरा नहीं लिख रहे हैं, भाजपा के जगह वह भाजपा पार्टी लिख रहे हैं, जो कि अपना उसे देखे तो वह बीजेपी को टारगेट करने के लिए वह भाजपा ना लिख करके वह भाजपा पार्टी ही लिखते आते हैं अपना सोशल मीडिया पर। इस तरीके का जो इन लोगों का अपना एक लिखने का जो है वह है। आपके भाजपा पार्टी के पोस्टर में भगवान बिरसा मुंडा क्यों नहीं होते हैं, वीर सिंधु कान्हू क्यों नहीं होते हैं, वीर तिलंगा खाड़ियाँ क्यों नहीं होते हैं, वीर बुद्धू भगत क्यों नहीं होते हैं, वीरांगना फूलो झानो क्यों नहीं होते हैं, वीर पोटो हो क्यों नहीं होते हैं, वीर शेख भिखारी क्यों नहीं होते हैं, वीर नीलांबर पीतांबर क्यों नहीं होते हैं और कितने वीर गिनाए आपको। वैसे आप सभी दीनदयाल उपाध्याय को क्यों पूछते हैं, झारखंड के लिए क्या किया है उन्होंने, आदिवासियों के लिए क्या योगदान रहा है। और हाँ, हम झारखंडियों के वीरों के लिए जेएमएम काफ़ी है। आप पहले आदरणीय अटल जी और आडवाणी जी को तो पोस्टर पर जगह दिलवाइए। तो बाबूलाल मरांडी जी के ट्वीट में जो वह ट्वीट करके निशाना साधते हैं कि वह आप वर्तमान मुख्यमंत्री को यहाँ पोस्टर बैनर से हटा देते हैं, तो उसके जवाब में जो है वह जेएमएम पार्टी और जेएमएम की जो ऑफिशियल पेज है एक्स पर, उससे इस तरीके का जवाब दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि जो उलगुलान न्याय रैली होना है, उस न्याय रैली के लिए जो कल्पना मुर्मू सोरेन की तरफ से जो ट्वीट किया गया और जो कल्पना मुर्मू सोरेन जो पॉइंट वाइज बताई है कि उलगुलान न्याय रैली में आपको क्यों आना चाहिए और रांची क्यों चलना चाहिए। तो
अब देखिए ना कल्पना मुर्मू सोरेन जी क्या लिखती हैं। देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संवैधानिक संस्थाओं को स्वायत्तता के लिए। अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में बंद जन नेताओं की रिहाई के लिए, यानी जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि जेल में बंद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वह भी जेल में हैं, और भी कुछ नेता जो हैं जैसे आपका मनीष सिसोदिया जी है वह भी जेल में। जेएमएम के एक और नेता जो आपका अंतु तिर्की हैं वह भी क्या आजकल आपका ईडी के रिमांड पर चल रहे हैं। जल जंगल जमीन के रक्षा के लिए, झारखंड और झारखंडियत के रक्षा के लिए, 1932 खतियान के लिए, सरना आदिवासी धर्म कोड के लिए, झारखंड में आदिवासियों, पिछड़ों, दलित और दलितों के आरक्षण में बढ़ोतरी के लिए, झारखंड के पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण के लिए, हो मुंडरी और कुड़ुख भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए, झारखंड के 1,36 करोड़ बकाया रुपयों के लिए, विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग जनों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, गरीब, वंचित और शोषितों के हक अधिकार के लिए, महिला, युवा, किसान और मजदूर के स्वाभिमान के लिए, युवाओं को नौकरी, रोजगार व स्वरोजगार के लिए, कृषि ऋण माफ के लिए, कृषि एवं वन उत्पाद के सही मूल्य के लिए। इतनी सारी पॉइंट जब कल्पना मुर्मू सोरेन गिरा रही है, आदिवासी रक्षा के लिए, संघीय ढांचे के लिए, न गरीब वंचितों के लिए, ओल्ड पेंशन के लिए, आदिवासी छात्रवृत्ति बचाने के लिए, जब आपकी सरकार है राज्य में कि पिछले 4 वर्षों से आपकी सरकार है और यह 5वां वर्ष चल रहा है, तो यह 5 वर्षों में आपकी सरकार ने क्या किया है? जब सब यह सब करने के लिए अभी लोगों को जुटान कर रहे हैं, उलगुलान कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, तब आपकी जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वह इन 5 वर्षों में क्या किया है? जितनी पॉइंट आप बता रही हैं, अगर यह सब सारी पॉइंट सही है तो इन 5 वर्षों में आपको चुनने का क्या फ़ायदा? आपके पार्टी का और आपके पार्टी के मुख्यमंत्री होते हुए भी और आपके पार्टी को वोट देने का क्या फ़ायदा हुआ जब कुछ बचा ही नहीं? फिर आपको क्यों वोट दें? और जिस उलगुलान न्याय रैली की बात की जा रही है, इंडिया झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, इसमें शामिल होने वाले नेताओं की जो लिस्ट है अभी वैसे देखें तो वह ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है, पर जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि लोग बता रहे हैं, खबरें में चल रही है, मीडिया में लिखा जा रहा है, वह यह है कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी वह भी आ सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं वह आ सकते हैं, जो कांग्रेस के चेयरपर्सन है सोनिया गांधी जी वह आ सकते हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी आ सकते हैं, उनका नाम कुछ ज़्यादा ही क्या चर्चाओं में है। संजय सिंह आ सकते हैं, बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं वह आ सकते हैं, कुछ साउथ के नेता हैं वह भी आएंगे, हो सकता है जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती या पीडीएफ के जो और भी नेता हैं वह सब भी आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव का भी कहा जा रहा है कि वह भी आएंगे। आज 2 मुख्यमंत्रियों के लिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए और एक मुख्यमंत्री होते हुए भी जेल में हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं वह भी जेल में है। जब यह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हुए हैं, घोटाला के आरोप में जेल में गए हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में गए हुए हैं, तब इनका महिमा मंडित इस तरीके का प्लेटफॉर्म से नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? यह जो महिमा मंडित किया जाएगा और यह जो महिमा मंडित करने के लिए यह जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो भीड़ जुटाया जा रहा है, जो रैली इकट्ठा किया जा रहा है, क्या यह सब जो भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए हैं, जिस भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हुए हैं, क्या वह सब दाग जो है वह क्या छूट जाएगा? क्या वह सब दाग जो है वह धुल जाएगा? आपके पास कानूनी विकल्प है, आप कानून के दरवाजे जाइए, आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, उसके बावजूद आप क्या सरकार में हैं? दिल्ली में उनकी सरकार है, झारखंड में आपकी सरकार है, इसके बावजूद
आपको यह सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? रैली, महारैली, यह सब जो विपक्ष में होते हैं कि उनको करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सरकारी संस्थाएं होते हैं वह सब सरकार के नियंत्रण में होती है और सरकार द्वारा उन्हें चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। लेकिन आज तो झारखंड में आपकी सरकार है। जितने भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगे हुआ सब झारखंड में लगे हैं, आपके कार्यकाल में लगे हैं और आपके ही मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बावजूद इस तरीके का उलगुलान न्याय रैली जो है, इसको चोरी भी और सीना जोरी भी, जो एक कहावत है, जब हम लोग बचपन में यह जो कहावत है वह हमें बार बार कहा जाता था, दोहराया जाता था कि चोरी भी और सीना जोरी भी। तो क्या यह सब रैली और महारैली जो किया जा रहा है, यह चोरी और सीना जोरी वाली ही बात है? क्या वह कहावत या सटीक बैठता है? कि जो झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जी, वह कह रहे हैं इसे उलगुलान रैली नहीं, आदिवासी अपमान रैली कहिए। तो क्या वाकई में यह आदिवासी अपमान रैली है? और जो वह लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वाकई में सच्चाई है? और क्या पहले जब वह पोस्टर में से क्या चंपई सोरेन जी का फोटो हट जाता है, लेकिन जब इस तरीके के ना विवाद बढ़ता है, विवाद जब निकल करके आता है, तब फिर से चंपई सोरेन जी का और शिबू सोरेन जी का फोटो लगा करके पूरा शहर में सजा दिया जाता है। तो उलगुलान न्याय रैली से किन किन बातों को और किन किन भ्रष्टाचार को सही ठहराया जाएगा और सही कहा जाएगा, यह तो 21 अप्रैल को रैली के बाद ही पता चलेगा। और आप भी देखेंगे इस उलगुलान रैली में जो महिमा मंडित करने वाली बात कही जा रही है, वह महिमा मंडित ही किया जाएगा। क्या यह सब महिमा मंडित करने से दाग धुल जाएंगे, दाग के धब्बे खत्म हो जाएंगे? यह दाग जो है वह दाग लगा रहेगा। आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।